कहु ज्ञान विराग और माया, कहु सुभगति करऊ जेई दाया। लक्ष्मण कहते हैं कि हे भैया, ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान के बारे में और तुम मुझे बताइए। और कहते हैं कि वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य के बारे में आप मुझे बताओ। और माया किसे कहते हैं? माया के बारे में बताओ। और लक्ष्मण एक प्रश्न करते हैं कि भक्ति किसे कहते हैं? उस भक्ति को बताइए कि जिस भक्ति से और आप प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों पर, उस भक्ति की व्याख्या कीजिए। और लक्ष्मण प्रश्न करते हैं राम जी से कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समुझाए, जाते हुए चरण रते शोक मोह भ्रम जाए। और लक्ष्मण कहते हैं कि ईश्वर में और जीव में क्या अंतर है, इनके दोनों के अंतर को समझा। और कहते हैं कि जाते हुए चरण रत, क्योंकि जब ईश्वर और जीव के मैं भेद को समझ जाऊंगा तो फिर मेरा मन आपके चरणों में लीन हो जाएगा। और जब मन चरणों में परमात्मा के में लीन होता है तो उसके दुख, उसके मोह के जो भ्रम हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। कहते हैं राम जी के हे लक्ष्मण, अब मैं तुझे तेरे प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं, सो तू ध्यान देकर सुन। क्यों कि मैं तुझे संक्षेप में बताऊंगा, ज्यादा विस्तार की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू खुद समझदार है। कि हाँ, तो कहते हैं राम जी कि थोड़े ही में सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मोति मन चित लाई। राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, सूक्ष्म में मैं तुझे समझाऊंगा, बिल्कुल थोड़े में, शॉर्ट में, कम से कम। अब जब मैं तुझे कम से कम मैं समझाऊंगा तो कहते हैं राम के सुनऊ तात मत मन चितला। अब तुझे तीन चीजों को स्थिर करना पड़ेगा जब समझ में आएगी, क्योंकि तूने ये प्रश्न किए हैं, ये प्रश्न बहुत हाई लेवल के प्रश्न है। तो इसलिए जब तक तू अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं करेगा तेरी समझ में नहीं आएगा। अपने मन को तू स्थिर नहीं करेगा तो तेरी समझ में नहीं आएगा। और अपने चित्त को तू अगर नहीं लगाएगा तो तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए हे लक्ष्मण, बुद्धि, मन और चित्त तीनों को बिल्कुल शांत कर दे और बिल्कुल तेरी समझ में आ जाएगी। मैं थोड़े में ही तुझे समझाता हूं। तो कहते हैं कि अब तुझे मैं सबसे पहले माया को समझाता हूं कि ये माया क्या है, माया किसको कहते हैं। तो कहते हैं कि मैं और मोर तोरते बस कीन जीवन काया। राम जी कहते हैं कि जहां मैं और मेरा, ये मेरा है,
और ये तेरा है, ये मैं हूं और ये तू है। तो जहां ऐसा है तो वहां समझ लो कि वहां माया है। और बस इसी माया ने जो मेरा तेरा है, इसी माया ने इस जीव को जकड़ के रखा, जीव को जकड़ लिया है इस मेरे तेरे ने। क्योंकि सभी को ये मेरा तेरा लगा हुआ है कि ये मेरा है और ये तेरा है। और कहते हैं कि राम जी के लक्ष्मण, ये मेरा तेरा जो है नहीं, इसका बहुत बड़ा जाल है, बहुत बड़ा जंजाल है ये मेरा तेरा। तो लक्ष्मण कहते हैं कि भैया इसका कहां तक विस्तार है मेरे तेरे का, कितना फैला हुआ है ये मेरा तेरा। तो कहते हैं राम जी के लक्ष्मण, गो गोचर जहीं लगे मन जाई, सो सब माया जाने भाई। राम जी कह रहे हैं कि गो गोचर, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय, क्योंकि विषय को तो मैंने आपको कई बार समझाया है, 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो कहते हैं कि इंद्रिय, 10 इंद्रिय और 5 विषय। और फिर जहां तक तेरे मन की दौड़ है, तेरा मन कहां तक दौड़ता है, बस जहां तक तेरे मन की दौड़ है वहां तक तू समझ ले कि वहां तक माया है। और कहते हैं राम जी कि हे भैया लक्ष्मण, लेकिन ये माया भी 2 प्रकार की है, 2 तरह की माया है। कौन कौन सी बता रहे हैं राम जी? कहते ही कर भेद सुनहूं तुम सोई, बेध्या अपर अवेद्या दो। कहते हैं कि इनमें भी भेद है माया में, ये 2 तरह की है। कौन कौन सी? कि एक तो विद्या और एक अविद्या। ये माया 2 भागों में बटी हुई है। तो कहते हैं राम जी कि हे लक्ष्मण, ये दोनों जो माया है उनकी आपस में नहीं पड़ती है, ये दोनों मायाओं में आपस में बहुत बड़ा बैर है, दुश्मनी है। क्योंकि इन दोनों के कार्य भी अलग अलग है, दोनों अलग अलग कार्य करती हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि भैया ये क्या क्या कार्य करती हैं दोनों माया? तो राम जी कहते हैं कि एक दोष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कृपा। कहते हैं राम जी के लक्ष्मण, एक बहुत दुष्ट नहीं है जो अविद्या है, अविद्या बहुत दुष्ट नहीं है। कैसी दुष्ट नहीं है? लक्ष्मण कहते हैं भैया कि अतिशय दुख रूपा, वो तो दुख का ही स्वरूप है। अगर वो अविद्या जिस पुरुष का साथ करती है, जिस पुरुष के जीवन में वो अविद्या आ गई, तो उस पुरुष का जीवन दुखमय व्यतीत हो जाए। क्योंकि वो तो दुख ही दुख देती है, वहां सुख का कोई काम नहीं। और कहते हैं कि एक है विद्या। लक्ष्मण कहने लगे कि भैया वो विद्या क्या करती है? तो राम जी कहते हैं
लेकिन वो भी कब रचती है कि प्रभु प्रेरित, परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के अधीन वो भी है, क्योंकि जब तक परमात्मा नहीं कहेंगे वो कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसमें अपना निज बल नहीं है, उसकी खुद की सामर्थ्य नहीं है कि वो इस संसार की रचना कर ले। कि हे भैया, अब मैं तेरे उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, माया को तू समझ गया कि हाँ भैया माया को तो मैं समझ गया। अब तेने कहा था कि ज्ञान क्या है, ज्ञान के बारे में बता रहे हैं राम जी के ज्ञान मान जह एक नाही, देखे ब्रह्म समान सब माही। राम जी कहते हैं कि ज्ञान उसको कहते हैं कि जहां मान नहीं हो, जिसको उसकी कोई मान की इच्छा नहीं हो कि मेरा सम्मान हो, कि मुझसे क्या कहेंगे, ना तो मान को मानता है और ना वो अपमान को मानता है। मान और अपमान में हमेशा एक रस रहता है, उसको कहते हैं ज्ञान। तो ज्ञान की परिभाषा बताई और उसका ऐसा विचार हो जाता है कि वो सारे संसार में और ब्रह्म में देखता है। जैसे तुलसी बाबा कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। राम जी कहते हैं कि जब ऐसी वृत्ति बन जाए कि संसार को ब्रह्म में देखे, सिया राम में देखे, उसको ज्ञानी कहते हैं। अब राम जी कहते हैं लक्ष्मण ज्ञानी की समझ में आ गई कि हाँ हमारा ज्ञानी किया। अब कह रहे हैं राम जी कि अब तेने प्रश्न किया था कि बैरागी किसे कहते हैं, बैराग किसे कहते हैं। तो राम जी कहने लगे कि कहिए तात सो परम बैरागी, तन समसेत तीन गुण त्यागी। राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, बैरागी उसको समझना चाहिए जो तीनों गुणों को, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग देता है, वो ही बैरागी है। अब जैसे ही ये बात कही, माता पार्वती बोली भोलेनाथ से कि स्वामी मेरी ये बात नहीं समझ में आई, आप क्या कह रहे हो? तीन गुणों से तो इस शरीर का निर्माण होता है, फिर इन गुणों को कैसे त्याग कर सकता? भाई इस शरीर से उन गुणों को कैसे कोई निकाल देगा? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी तू इसको समझने की कोशिश कर। तो शंकर भगवान कहते हैं कि तृण सम सिद्ध, वो बैरागी तीनों गुणों को सिद्ध कर लेता है कि इस समय मेरा कौन सा गुण प्रबल है। अब इस टाइम पे हम यहाँ सब बैठे हुए हैं, राम कथा चल रही है, तो इस टाइम पे हमारे शरीर का सतोगुण प्रबल है। प्रधानता किसकी है? सतोगुण की। और फिर उसके बाद में हम जाकर जब भोगों में लिप्त हो जाते हैं तो वहां पर प्रधानता हो जाती है रजोगुण की।
और जब किसी पर क्रोध आता है, लड़ाई झगड़ा दंगा करते हैं, तो वहां पर तमोगुण प्रबल हो जाता है। तो इस प्रकार से इस शरीर के अंदर तीनों गुण बरतते रहते हैं 24 घंटे में। तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि देवी, वो बैरागी उन गुणों को सिद्ध कर लेता है, उसे मालूम हो जाता है कि मेरे शरीर में अब ये गुण प्रबल होने वाला है, इसलिए वो सद जाता है, वो उस पर कंट्रोल कर लेता है, उसको कहते हैं बैरागी। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, बैरागी तेरी समझ में आया? हाँ भैया मेरी समझ में आया। और अब कहते हैं राम जी कि अब मैं तुझे ईश्वर और जीव में भेद है उसको बताऊंगा। क्योंकि तेरे एक प्रश्न किया था कि ईश्वर और जीव में क्या अंतर है, तो यहाँ कह रहे हैं कि माया ईसन आप कहूं, जान कहिए सोई जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। अब कहते हैं राम जी कि माया का पर्दा पड़ते ही और ईश्वर अपने असली स्वरूप को भूल जाए, बस वहां जीव होता है। नहीं वैसे तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव ईश्वर ही तो है, ईश्वर का ही तो अंश है ये जीव। लेकिन माया के पर्दा पड़ने पर, ये मेरा तेरा लगने पर, बस इसके दो भाग हो जाते हैं। फिर वो कहता है कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं तो जीव हूं। और जब वो बार बार इस बात का चिंतन करता है कि मैं जीव हूं, तो वो फिर जीव ही हो जाता। एक बार ऐसा हुआ था कि एक राजा थे। अब वो उस राजा के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है। राजा साधुओं के पास जाकर के और एक प्रश्न पूछते हैं कि महाराज आप मुझे एक बात बताइए। क्या? कि हमारे वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि पतित पावन सीताराम। राम जी कैसे हैं कि पापियों का उद्धार करने वाले। तो महाराज मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि क्या कि पापियों का तो उद्धार परमात्मा स्वयं कर देते हैं। भक्त भक्ति के मार्ग से तर जाते हैं, ज्ञानी ज्ञान के मार्ग से तर जाते हैं, योगी योग के मार्ग से तर जाते हैं। तो फिर नरक को कौन जाता है? भाई नरक को कौन जाने वाला है, जब पापियों का उद्धार तो परमात्मा कर ही देते। अब महात्मा बोले कि राजन तू एक बात बता कि तू इनमें से कौन सा है? तू पापी है या ज्ञानी है या योगी है या धर्मात्मा है, तू कौन सा? तब वो राजा कहने लगा कि महाराज मैं तो महापापी हूं। तो साधु कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता है भाई, तू तो राजा है, तू कैसे पापी हो सकता है? तो राजा फिर गिड़गिड़ा कर कहता है महाराज मैं तो महापापी हूं। तो साधु बोले कि राजा तो जैसे ही नरक हो जाते, क्योंकि जिसके मन में बार बार चिंतन होता है कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, तो वही पापी और वही नरक हो जाता है। तो यहाँ राम जी कहते हैं कि हे भैया, जब बार बार उसका चिंतन हुआ कि मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, तो वो ईश्वर से फिर जीव बन जाता है। और कहते हैं राम जी कि हे लक्ष्मण, अब मैं तुझे बताता हूं कि वो भक्ति कौन सी है।
भक्ति किसे कहते हैं कि जिसके वशीभूत होकर के मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। यही तो तूने प्रश्न किया था भक्ति के बारे में। तो राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, वो भक्ति कैसी है कि सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेई अधीन ज्ञान विज्ञान। राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मेरी जो भक्ति है वो स्वतंत्र है, और वो ऐसी स्वतंत्र है कि उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं। भक्ति के सहारे की जरूरत पड़ती है ज्ञान और विज्ञान को, ज्ञानी को और विज्ञानी को। क्योंकि चाहे कोई भी ज्ञानी हो जाए, अगर उसके हृदय में भक्ति नहीं है तो वो ज्ञान अहंकार का रूप धारण कर लेगा। वो अहंकारी हो जाएगा वो ज्ञानी जिसके हृदय में राम भक्ति नहीं है। तो राम जी कहते हैं कि उस भक्ति के ही अधीन ज्ञानी और विज्ञानी है। अब कहते हैं लक्ष्मण, ठीक है भैया, ये बात तो मेरी समझ में आ गई भक्ति, लेकिन भैया एक बात मुझे और बताए कि क्या कि ये भक्ति मिलती कहाँ? भाई मैं इस भक्ति को प्राप्त करूं तो ये मिलेगी कहाँ? तो उस जगह को और मुझे बताइए कि जिससे मुझे मालूम पड़े कि यहाँ पर भक्ति रहती है। तो कहते हैं कि भगते तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होय अनुकूला। राम जी कहते हैं कि हे भैया लक्ष्मण, भक्ति अनुपम सुखों की खान है, अनुपम सुख देने की जड़ है भक्ति, लेकिन वो मिलती संतों के पास। लेकिन कब मिलेगी? कि जब संत अनुकूल हो जाए। संत की अगर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर हो जाए तो संत उस भक्ति को दे सकते हैं, अन्यथा भक्ति को आप कहीं भी खोजो आपको भक्ति नहीं मिलेगी। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, फिर कहते हैं राम जी कि हे भैया लक्ष्मण, अब संत अनुकूल कैसे होंगे? संतों को भी तो अनुकूल करना है। अगर भक्ति प्राप्त करनी है तो फिर संतों को अनुकूल करने के साधन भी होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं? तो यहाँ कहते हैं कि क्या साधन करने पड़ेंगे जब संत मिलेंगे? कि प्रथम ही बेप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरते श्रुति रीति। इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए पहले ब्राह्मणों से मिलना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मणों से जब आप मिलोगे तो ब्राह्मण तुमको धर्म और नीति सिखाएंगे, और जब तुम धर्म और नीति को सीख जाएंगे तो उसी दिन आपके ऊपर संत कृपा करते हैं। संत कहीं न कहीं से आकर के और तुम्हारे ऊपर कृपा कर देगा, लेकिन आपको नीति का पालन करना पड़ेगा। और तुम अगर नीति का पालन नहीं करोगे तो फिर संत आपके अनुकूल नहीं होंगे।
एक बार हमारे गांव में जोगानंद स्वामी जी थे, तो एक दिन वो अपने आश्रम पर बैठे हुए थे। अब हमारे गांव में एक धोबी का रिश्तेदार आया था, और वो धोबी का रिश्तेदार दिशा मैदान के लिए खेतों में गया, तो वहां महात्मा के आश्रम पे होकर के वो गया और उधर से लौट करके आया, तो वो लोटे को मांज रहा था मिट्टी से खड़ा ही खड़ा, और खड़ा होकर के कहने लगा हमारे जोगानंद स्वामी जी से कि स्वामी जी कि हाँ, कि बाली के बाप का क्या नाम है। अब वो संत तो बहुत बड़े विद्वान थे, सुलझे हुए थे। अब उन्होंने विचार किया कि वो इसको कैसा जवाब दिया जाए। तो देखो, ये होती है अनुकूलता और ये होती है प्रतिकूलता। कि जैसे उसने कहा कि स्वामी जी बाली के बाप का क्या नाम है, तो जोगानंद बाबा बोले कि बाली के बाप का नाम है फर्रा। अरे महाराज, ये फर्रा क्या? तो स्वामी जी बोले कि बाल किसमें लगती है? फर्रे में नहीं लगती है बाल, और किसमें लगती है बाल? अरे स्वामी जी वो नहीं बोले बाबा। अब वो चला गया, तो वहां बैठे थे भगत, उन्होंने कहा कि बाबा आपने कैसा जवाब दिया इसको? तो वो साधु कहने लगे कि अब ये साधु की मर्यादा कोई नहीं जानता, ना तो इसने नमो नारायण की, ना इसने राम राम की, और लोटे को मांग रहा है, दशामेदान करके आया है और खड़ा ही खड़ा मुझसे प्रश्न कर रहा। तो फिर ऐसे का प्रश्न का उत्तर तो ऐसा ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर राम जी कह रहे हैं कि संत जब तक अनुकूल नहीं होंगे, जब तक भक्ति को प्रदान नहीं करें। अब संतों को अनुकूल करने के लिए पहले आपको नीति अपनानी पड़ेगी। अब मैं यहाँ देखता हूँ इस आश्रम में कि साधु जिस तखत पर बैठते हैं, चाहे वो कोई हो, और आकर के सीधे तखत पर बैठते हैं। अब वो तखत पर बैठ के अगर हमसे कोई प्रश्न करे तो हम उसको उत्तर दे देंगे, तो हम तो फिर उसको अलग टोटे ही उत्तर देंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं कि ये नीति को नहीं जान रहा है। अब जब ये नीति को ही नहीं जान रहा है, तो फिर इसके प्रश्न का हम उत्तर देंगे तो वो भी इसकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि समझ में उसी के में बात आती है जो नीति को जानता है, और जो नीति को नहीं जानता है उसकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अगर संत जिस पर अनुकूल हो जाए तो फिर उससे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। यही कर फल पुण्य विषय बेरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। संत की अगर कृपा दृष्टि हो गई तो उसके फल से और प्राणी विषय से वैराग्य ले लेता है, उसको विषय से वैराग्य हो जाता है, और जब विषय से वैराग्य हो जाता है तो फिर उसके हृदय में मेरा धर्म उत्पन्न हो जाता है, और जब मेरा वो धर्म हो जाता है तो फिर मेरा वो साक्षात्कार कर लेता है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, फिर राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, अगर तेरी ये समझ में नहीं बात आई हो तो मैं और बताऊं? कि हाँ बताओ। कि संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन द्रणे
हो कि उसका मन संतों के चरण कमलों में समर्पित हो, जब संतों की जो सेवा करता हो और मन क्रम वचन से मेरा भजन करता हो। और कहते हैं कि गुरु पे तुमातो बंधु पति देवा, सब मोहि कहि जानहि दृढ़ सेवा। राम जी कहते हैं कि अगर ऐसा उसका भाव बन जाए कि वो गुरु मुझको ही समझे, माता पिता भाई पति सब मुझी को समझे, और ऐसा समझ करके कि गुरु में मैं ही हूं, माता पिता में मैं ही हूं, भाई में मैं ही हूं, और ऐसा समझ करके वो अपने गुरु की, माता पिता की, भाई और पति की जो सेवा करते हैं तो वो मेरी भक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। और कहते हैं राम जी के लक्ष्मण, और तुम्हें मैं एक बात बताऊं कि क्या, कि ऐसा अगर किसी का स्वभाव बन जाए कि कैसा, कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन नीरा। अगर ऐसा कोई भक्त हो कि जब मेरी कथा को गाता हो, मेरे गुणों का गुणानुवाद करते करते और उसका कंठ अवरुद्ध हो जाए, आंखों से आंसू उसके टपकने लगे, मेरी कथा में लीन अगर वो हो जाए, तो राम जी कहते हैं कि हे भैया, काम आदे मद दंबन जाके, तात निरंतर बस में ताके। कहते हैं कि ना तो उसको काम, क्रोध, अहंकार, पाखंड कुछ भी उसके अंदर नहीं हो। तो हे भैया लक्ष्मण, मैं उसके बस में हूं। वो भक्त मुझे कहीं भी अगर बुलाएगा तो मैं वहीं पर और पहुंच जाता हूं। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, फिर राम जी कहने लगे, मन कर वचन कर्म मन मोरे गते, भजन करैन सकाम, तिनके हृदय कमल करम सदा विश्राम। राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जो मन से, कर्म से, वाणी से और मेरा भजन करता है, कैसे कि निष्काम, कोई कामना नहीं होनी चाहिए, बिना कामना के अगर मेरा कोई भजन करता है तो हे लक्ष्मण, उसके हृदय रूपी कमल में और मैं विश्राम करता हूं। मुझे ऐसे भक्त का हृदय इतना प्रिय लगता है कि वहां मुझे शांति मिलती है। मैं विश्राम के लिए ऐसे भक्तों के हृदय में ही निवास करता हूं।